सर कभी कभी जैसे मैं बुक्स पढ़ता हूँ और भी बच्चों की क्वेरीज आती हैं कि कुछ टेक्स्ट ऐसे हैं, जैसे आपने कल कहा सर एक लास्ट वीडियो में कि हमें लिखना चाहिए और लिखने के लिए एक स्टेप है कि हमें अच्छा पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। बट सर मैं वो सवाल ही नहीं समझ पाया कि जब अच्छा पढ़ने की बारी आती है और मैं जब पढ़ना कोशिश करता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि मैं एक पैराग्राफ का मीनिंग समझ ही नहीं पाता। तो क्या मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ और ये कैसे पहचाने? ये सर मैंने आपसे कई बार और पूछा है कि अच्छा टेक्स्ट क्या है, अच्छी किताबें क्या है। इसका कोई फाइनल आंसर तो नहीं होता है, हम्म। लेकिन अब तक जो मैं सोच पाया हूँ उसके हिसाब से मैं कुछ बातें बताऊंगा, जो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए सच हो, लेकिन इस तरीके से आप पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं, पढ़ना सीख सकते हैं। नंबर वन, क्लास में कभी भी जाएं तो कोई नोटबुक अपने पास रखें जी। जिसमें आपके टीचर हम्म। आपको जो किताबें बताते हैं, क्योंकि लेक्चर के बीच में बहुत सारी बुक्स का रेफरेंस आता है, हम्म। कभी भी वो किताब नोट करने से ना चूकें। ओके। उसे आप नोट कर लें हम्म। कि ये किताब अगर आपके किसी टीचर ने रेकमेंड की है तो ज़रूर उसको उनको उस किताब ने कभी ना कभी इन्फ्लुएंस किया होगा। अगर वो नहीं होता तो क्लास में वो किताब नहीं निकलती, क्योंकि ऐसे नहीं होता है कि आप 55 मिनट का, 1 घंटे का या 2 घंटे का लेक्चर आप एक फ्लो में दे रहे होते हैं, उतना ही नहीं बोलते आप जितना प्रिपेयर करके गए हैं। यस। तो वो किताबें जरूर आपके दिमाग में आती हैं जिन्होंने आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया, हम्म। और बार बार आप उसके हिसाब से सोचते रहते हो। जैसे गांधी जी इमर्सन को कभी नहीं भूले, हम्म। तो वैसे ही कुछ किताबें होती हैं जो आपको बदल देती हैं। क्या पता उनमें से कोई किताब यहाँ से आपको पता चले। हम्म। तो पहला तो तरीका ये हो गया कि आपके टीचर ने जो किताबें बताई, हम्म। शुरुआत करने के लिए हम्म। आप वहां से शुरू कर सकते हैं। ओके। नंबर टू, जब आप कोई एक किताब पढ़ रहे हैं हम्म। तो उसके रेफरेंसेस को देखें ओ। कि उसके स्रोत क्या हैं। हम्म। मतलब वो जो राइटर है, उन्होंने कोई राय बनाई होगी कुछ ना कुछ बोलने के लिए, कुछ ना कुछ लिखने के लिए। हम्म। उन्होंने किसी ना किसी किताब से, किसी ना किसी आर्टिकल से, किसी ना किसी स्रोत से कोई ना कोई राय बनाई होगी। हम्म। अब वो राय जिन किताबों के आधार पर बनी, हम्म। उनमें से कुछ किताबों को आप अपने पढ़ने के लिए चूज कर सकते हैं। ओके। जो, अब इसका आधार कुछ भी हो सकता है। जो पहले सुलभ हो जाए उसको पहले पढ़ लें, हम्म। जो बाद में मिले उसको लिस्ट में रख लें कि अगले समर वेकेशन में या विंटर ब्रेक में मैं ये किताब हम्म। पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। हम्म। तो ये एक तरीका हो सकता है। बुक्स के अंदर से मैंने बहुत सी किताबें इसलिए पढ़ी हम्म। क्योंकि जो किताब मैं पढ़ रहा था पहले, हम्म। उसमें बार बार उन किताबों का रेफरेंस आया। ओ। फिर मुझे लगा यार ये किताब तो लग रहा है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म। रेफरेंस किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है, अप्रिशिएट करने के लिए भी आ सकता है और खंडन करने के लिए भी आ सकता है। हम्म। कई बार आप डिसएग्रीमेंट के लिए भी कोई ना कोई रेफरेंस यूज करते हैं, हम्म। तो उसको भी आप ध्यान रखें। तीसरी बात इसमें यह है जो इंपॉर्टेंट हो सकती है, हम्म। वो ये कि अपने पीआर ग्रुप में हम्म। कौन सी किताबें पॉपुलर है, हम्म। उसमें से कुछ किताबें आप पढ़ने के लिए चूज कर सकते हैं। हम्म। क्योंकि हर सोसाइटी अपने लिए कुछ बुक्स चूज करती। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो पढ़ते लिखते हैं, हम्म। मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो कोशिश करें कुछ दोस्त ऐसे जरूर बनाएं जो किताबें पढ़ना पसंद करते हो। हम्म। तो सिनेमा भी एक अच्छा सोर्स है, बाकी चीजें भी अच्छी चीजें हो सकती हैं जिससे आप सोसाइटी को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन किताबें एक अनिवार्य स्रोत हैं। हम्म। वो इसलिए क्योंकि किताबें आपको रेफरेंस देती हैं, हम्म। आधार बताती हैं। सिनेमा आपको आधार नहीं बताता कि उसने ये राय किस बेसिस पे बनाई। हम्म। किताबें इसीलिए डिफरेंट होती हैं उन सारी चीजों से। सर आप सेल्फ हेल्प बुक्स को और एकेडमिक बुक्स को कैसे देखते हैं? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जब हम पढ़ने की बात करते हैं। तो मार्केट में जाते हैं तो मार्केट क्या है, फ्लड है सेल्फ हेल्प बुक से। तो सेल्फ हेल्प बुक्स को किस तरीके से पढ़ें, या उनको पढ़ना भी चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या एकेडमिक्स बुक को प्रेफर करें? देखिए, अगेन, पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए व्यक्तिगत फैसला है, मैं नहीं कहूंगा। ओके। हमारे आसपास जैसे जैसे हम्म। समाज सिकुड़ता जाता है, हम्म। मतलब समाज तो हमारे चारों ओर है, लेकिन हम बाहर निकलते हैं तो ईयरफोन्स लगा के, हम्म। ट्रेन में या बस में यात्रा करते हैं तो सोचते हैं अपने बगल वाली सीट खाली रहे, हम्म। ताकि उससे हमें कोई आराम नहीं होता। बस हम यूं ही सोचते हैं कि हमें इंटरेक्शन ना करना पड़े। तो इस रूप में समाज हमारे आसपास जैसे सिकुड़ता जाएगा, रेस्टोरेंट में जाएंगे तो कॉर्नर टेबल मांगते हैं, हम्म।
वैसे वैसे हमें सेल्फ हेल्प बुक्स की जरूरत बढ़ती चली जाएगी। तो कोशिश करें कि जिन चीजों पे आप अपने आसपास लोगों से डिस्कस कर सकते हो, वो चीजों के लिए आप लोगों पर भरोसा करें। अगर कोई एडवाइस नहीं मिल पा रही है तो सेल्फ हेल्प बुक्स जरूर पढ़ें। कम से कम इसी बहाने पढ़ने की आप आदत डाल पाएंगे। तो मैं किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं कि सेल्फ हेल्प बुक्स बुरी हैं या अच्छी हैं। अब बहुत सारे लोग इसी नाम पे कि जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर थे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खुद इतनी खराब हो गई। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब ये अच्छा है या बुरा है। लोग कोई एडवाइस एक अलग चीज होती है, जरूरी नहीं है कि वो ऑथर अपनी जिंदगी में उसे फॉलो कर पाए। तो इसलिए आप चूज कर लें और उस हिसाब से पढ़ना शुरू करें, लेकिन पढ़ने की शुरुआत कहीं ना कहीं से जरूर करें। एकेडमिक बुक्स पढ़ने में टाइम लगता है, आप कई बार ऊबने लगते हैं। जब आप ऊबने लगें तो आप रीडिंग हैबिट को डिसकंटिन्यू ना करें। कुछ ऐसी किताबें पढ़ें जो हल्की फुल्की किताबें हो सकती हैं, ताकि आपकी पढ़ने की प्रैक्टिस बनी रहे। जैसे आप जब जॉगिंग करते हैं तो कभी आप बहुत तेज दौड़ते हैं, कभी आप धीरे दौड़ते हैं, लेकिन आप चलना नहीं छोड़ते। तो चलते रहेंगे तो प्रैक्टिस बनी रहेगी। सर एक आखिरी सवाल और कि कई बार बच्चे इस चीज़ में भी कंफ्यूज हैं, बिकॉज हम एक ट्रांजिशन फेज में हैं जहाँ टेक्नोलॉजी दिन ब दिन नई नई फॉर्म्स में आ रही है। तो एक हार्ड पेपर बुक्स जिन्हें हम कहते हैं कि ये पेपर है, उसको पढ़ना, और एक होता है ऑनलाइन टेक्स्ट को पढ़ना, पीडीएफ को पढ़ना। तो लोग कई बार क्या करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि चलो पीडीएफ पढ़ लेते हैं, फिर वो पीडीएफ से नहीं पढ़ पाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि हार्ड पेपर पढ़ लेते हैं, फिर वो भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो क्या पढ़ना बेहतर है, बुक से पढ़ना या ऑनलाइन पढ़ना? आप सर इसमें क्या कहेंगे? हाँ, ये सवाल आप मेरे से करेंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप में तो मेरे लिए किताब वही है जो डिजिटल है। क्योंकि एक किताब अगर मैं खरीद के पढ़ता हूँ तो एक किताब को खरीद करके उसे स्कैन करके पढ़ना, तो उस पर मेरे लिए वो 3 से 4 गुना महंगी हो जाती है उसके रियल प्राइस से। क्योंकि मुझे उसे स्कैन करवाना है, फिर उसको ओसीआर करके कन्वर्ट करने में और फिर उसके रीडेबल बनाने में टाइम लगता है। तो मेरे लिए डिजिटल किताबें मैं रेफर करता हूँ। लेकिन जो लोग डिजिटल नहीं पढ़ना चाहते, जो लोग हार्ड बाउंड या सॉफ्ट बाउंड किताब पढ़ना पसंद करते हैं, उन्हें किताब की खुशबू से प्यार है, वो लोग उस तरीके से पढ़े, उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने समाज में मतलब एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट कर दिया है कि पढ़ने का मतलब है किताब से पढ़ना, डिजिटल बुक ना पढ़ें। जिनको आईसाइट में थोड़ी सी दिक्कत है, जो नहीं पढ़ सकते डिजिटली, जिनको समझ नहीं आता या उनकी आईज पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, मैं उनको कहूंगा कि रोटेशन में चीजों को यूज करें। कभी वो किताब पढ़ सकते हैं, कभी वो प्रिंट आउट्स लेके किसी पीडीएफ का पढ़ सकते हैं, और कभी वो डिजिटल एडिशन भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे जैसे उनको जरूरी लगे, जिस जिस तरीके से उन्हें उस तरीके से करना चाहिए। पढ़ने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है कि इसी तरीके से पढ़ा तो पढ़ा, क्योंकि ऐसे अगर देखा जाए तो मैं तो फिर कुछ पढ़ ही नहीं रहा हूँ। क्योंकि मैं जितना भी पढ़ता हूँ वो किसी न किसी रूप में डिजिटल फॉर्म में ही पढ़ता हूँ। आज ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिससे आप हाईलाइट कर सकते हैं, बुक मार्क कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं किताबों में। तो किताबों से प्यार करना सीखें, पढ़ना सीखें। किस फॉर्मेट में पढ़ेंगे वो आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। सर एक आखिरी सवाल और कि जैसे आपने कहा सर कि ऑनलाइन स्कैन करके जैसे आप पढ़ते हैं, तो आप बेसिकली एक बुक को सर सुन रहे हैं, लेकिन एक और चीज होती है जिसको हम ऑडियो बुक कहते हैं सर। तो ऑडियो बुक में क्या है कि उसकी समरी होती है, वो किसी एक बुक को 1 घंटे में समराइज करके हमें बता सकता है। तो आप ऑडियो बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं या पूरी बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं सर? और मतलब स्टूडेंट्स को इस पे क्या नहीं, बहुत सारी ऑडियो बुक्स भी ऐसी हैं जो पूरी होती हैं, जो केवल समरी नहीं होती। ऑडिबल या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे वो पूरी किताबें मिलती हैं। अब दिक्कत ये है ऑडिबल या ऐसे प्लेटफॉर्म्स के साथ, अगर आप एकेडमिक राइटिंग के लिए पढ़ रहे हैं कोई किताब, तो मैं कहूंगा कि आप उसको ऐसे पढ़ें कि जिसमें पेज बाय पेज नेविगेशन पॉसिबल हो। क्योंकि आपको हो सकता है रेफरेंसेस देने पड़े उस पर्टिकुलर किताब से। समरी पढ़ने का ये है, आपके पास कभी टाइम नहीं था, आपने समरी देख ली, वो बात ठीक है। बट अगेन समरी तो उस इंडिविजुअल ने बनाई ना, जिसने वो किताब पढ़ी। हो सकता है उसका पर्सपेक्टिव आपके पर्सपेक्टिव से बिल्कुल अलग हो। समरी तो वो उसे मान रहा है ना जो आपको दे रहा है।
तो जरूरी नहीं है आपकी नजर में वो समरी हो, वो डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए समरी पे भरोसा ना करें। कभी शॉर्टकट मारने की जरूरत पड़ गई कि फला राइटर की फला किताब अर्जेंट बेसिस पे पढ़नी है, कल एग्जाम है, तो आप समरी जरूर पढ़ें, वो बहुत हेल्प कर सकती, कम से कम इसी बहाने आप एक किताब को जान पाए।